हेलो। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, सब एकदम मज़े में होंगे। पढ़ाइयाँ आप लोगों की चल रही हैं। तो टीजीटी का जो क्वेश्चन पेपर चल रहा था, थर्ड वाला, उसमें 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। 25 क्वेश्चन जो भी आज बचते हैं ग्रामर के, उसको कंप्लीट कर देते हैं फटाफट। तो आइए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और जो भी क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस सेशन से मिलते हैं कम टीजीटी के, उनको क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए। क्वेश्चंस तो हम सभी लोग पढ़ते हैं, किसी भी चैप्टर को या किसी भी टर्म को हम लोग पढ़ते हैं, पर उससे कितने टाइप के क्वेश्चन इरेज हो सकते हैं, सॉरी इरेज कह रहे हैं, कितने टाइप के क्वेश्चंस पुट अप हो सकते हैं, कैसे कैसे फॉर्मेशन क्वेश्चंस की हो सकती है, वो सब की हेल्प के लिए प्रैक्टिस सेट होते हैं और उनसे बहुत हेल्प मिलती है कि ऐसे क्वेश्चंस भी, हमने ये टर्म तो पढ़ा है बट ऐसे क्वेश्चन की फॉर्मेशन नहीं पढ़ी और इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता, फिर यही हो जाता है। इसी के लिए बना हुआ है हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्रैक्टिस पेपर, प्रैक्टिस क्वेश्चन बने हुए हैं। तो आइए चलिए, इसीलिए इस चैनल का नाम है ओनली प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो आते हैं 101 क्वेश्चन पे और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चूज द गिवन सेंटेंस इनटू द पैसिव वॉइस। माई कैप्चर वर टेकिंग मी टू प्रिजन। ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या होगा, बता दीजिए। माई कैप्चर वर टेकिंग मी टू प्रिजन। I was being taken to prison by my capture. The capture had taken me to prison. I had taken the captures to prison. या none of above. Which option is correct? तो my captures were taking me to prison. तो इसका जो ऑप्शन 101 का करेक्ट होगा वो होगा ए, आई वॉज बींग टेकन, क्योंकि आईएनजी फॉर्म लगी हुई थी। तो आई वॉज बींग टेकन टू प्रिजन बाय माई कैप्चर्स। ठीक है, टू प्रिजन बाय माई कैप्चर्स। चलिए, मूव टू नेक्स्ट सेंटेंस। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। दिस बुक इज प्रेफरेबल फ्रॉम दैट। दिस बुक इज प्रेफरेबल देन दैट। दिस बुक इज प्रेफरेबल टू दैट। नन ऑफ द अबव। 102 का जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, दिस बुक इज प्रेफरेबल टू। अब आई होप ये जो नॉलेज है आप लोगों ने पढ़ा होगा कि यहाँ पर टू ऑप्शन, तो जो इसका ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, वो ऑप्शन हमारा जो करेक्ट होगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन। और हम ये देखते हैं कि सी ऑप्शन करेक्ट क्यों होगा। जो प्रेफरेबल, प्रेफर, हमने एक ये वर्ड पढ़ा है प्रेफर, तो प्रेफर के बाद यूज करते हैं टू का प्रयोग होता है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा है सीनियर, सीनियर पढ़ा है एग्जेक्टिव में, जूनियर पढ़ा है, जूनियर पढ़ा होगा, सीनियर पढ़ा होगा, और क्या पढ़ा है, माइनर पढ़ा होगा, माइनर पढ़ा है, इंटीरियर पढ़ा है, इंटीरियर पढ़ा है। ये सारे शब्द क्या होंगे, इनके बाद में हम टू वर्ड का ऐड करेंगे। ठीक है, उनके बाद में हम टू वर्ड का ऐड करेंगे। ऐसे ही प्रेफर के बाद में टू का प्रयोग होगा यदि दो कंपैरिजन, यदि टू कंपैरिजन नाउन या नाउन इक्विवेलेंट होंगे, टू कंपैरिजन नाउन या नाउन्स इक्विवेलेंट होंगे, तो क्या होगा कि हम टू प्रिफेयर टू का यूज करेंगे। ये हमने पढ़ा प्रिफेयर का। ठीक है, कभी कभी प्रिफेयर के बाद रादर देन का भी यूज होता है, बट उसके लिए कंडीशन है। प्रिफेयर के साथ रादर देन कब यूज होगा, ये हम देखते हैं जब दो तुलना इन्फिनेटिव में होगी। किसमें, इन्फिनेटिव्स में जब दो तुलना होगी तब, यानी कि टू वर्ब, टू के साथ में अगर कोई भी वर्ब ऐड होगी, जैसे टू स्विम और एक और टू वॉक लिखा होगा, तो उसके बीच में हम रादर देन का यूज करेंगे। ठीक है, तो याद रखिए जब दो इन्फिनेटिव्स होंगे तो हम उस प्रेफर होगा, और दो इन्फिनेटिव्स होंगे तो हम उसके साथ रादर देन का यूज करेंगे। और जब प्रेफर नाउन और नाउन इक्विवेलेंट होगा तो उसके साथ में हम टू का यूज करेंगे। ठीक है, अब बात आती है प्रेफरेबल। तो प्रेफरेबल के बाद टू का प्रयोग होता है। जैसे एक एग्जाम्पल है, विंटर इज प्रेफरेबल, प्रेफरेबल टू समर। विंटर इज प्रेफरेबल टू समर। ठीक है,
तो ये टू का यूज हो गया। चलिए इतना काफी था, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन द कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। ठीक है, वी आर नाउ कॉन्फिडेंट विनिंग द मैच। 103 का 103 का जो ऑप्शन करेक्ट होगा, वी आर नाउ कॉन्फिडेंट विनिंग द मैच। मैं अब कॉन्फिडेंट हूँ इस मैच को जीतने के लिए, तो वी आर नाउ कॉन्फिडेंट टू विनिंग द मैच, इन विनिंग द मैच, इन टू विनिंग द मैच, या ऑफ। क्या आएगा? 103 का जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो सी ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑफ आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ऑफ। वी आर नाउ कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग द मैच, यानी कि कॉन्फिडेंट के साथ में क्या लगाते हैं? ऑफ का यूज करते हैं। कॉन्फिडेंट के साथ में ऑफ का यूज करते हैं। ठीक है, ऑफ का यूज। चलिए मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन 104, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन टू कंप्लीट द सेंटेंस। लेट मी एक्वेटेंस हिम। क्या होगा? एक्वेंट के साथ क्या यूज करते हैं? तो मेरे हिसाब से इसमें बी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, 104 का बी ऑप्शन। एक्वेंट हिम के साथ में जो है विद का यूज होगा, और कॉन्फिडेंट के साथ में ऑफ का यूज। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन टू द कंप्लीट द सेंटेंस। डू नॉट क्वेरल योर नेबर्स। तो डू नॉट क्वेरल अगेंस्ट योर नेबर्स। क्या है? डू नॉट क्वेरल अगेंस्ट योर नेबर्स या विद योर नेबर्स। क्या होगा? डू नॉट क्वेरल विद योर नेबर्स। कभी भी सेंटेंस के सेंस को समझ के ही हम प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। यहाँ पर डू नॉट क्वेरल विद योर नेबर्स का यूज होगा। फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट चॉइस, 106। fill in the blanks with appropriate choice। ठीक है, 106, इफ यू गो आउट आई द क्रिकेट मैच। तो ऑप्शन में क्या होगा? इफ यू गो आउट आई शेल वॉच द क्रिकेट मैच, आई मस्ट वॉच द क्रिकेट मैच, आई वॉच द क्रिकेट मैच, या आई वुड वॉच द क्रिकेट मैच। 106 का जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो ए करेक्ट हो जाएगा। आई इफ यू गो आउट विल है नहीं, तो शेल का यूज होगा। ये हमारा क्या है? प्रेजेंट टेंस है। जब एक सेंटेंस कंडीशनल सेंटेंसेस में इफ लगा है तो ये कंडीशनल सेंटेंस है, सबको समझ पता ही है। तो ये अगर प्रेजेंट में है कंडीशनल सेंटेंस में, तो दूसरा वाला जो क्लॉज होगा ये मेन क्लॉज है। तो जो मेन क्लॉज और दूसरा मेन क्लॉज बोल देते हैं इसको, और इसको बोल देते हैं सेकंड क्लॉज। ठीक है, या इसको बोल देते हैं सिचुएशन क्लॉज और इसको रिजल्ट क्लॉज। ठीक है, तो इफ यू गो आउट तो यहाँ पर हमेशा फ्यूचर आएगा। प्रेजेंट है तो इफ यू गो आउट आई शैल वॉच द क्रिकेट मैच। ठीक, नेक्स्ट है, चूज द अल्टरनेटिव विच कैन बेस्ट एक्सप्रेस द अंडरलाइन वर्ड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इनमें से कौन सा बेस्ट अंडरलाइन जो है डिफाइन कर रहा है? Ant is believed to be the most industrious creature, sensible, diligent, successful या punctual। तो industrious means होता है laborious, industrious means होता है laborious। ठीक है, यानी कि हार्ड वर्किंग। तो अब इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डिलीजेंट। क्या हो जाएगा? डिलीजेंट। 107 का बी ऑप्शन करेक्ट है। तो ये इंडस्ट्रियस, डिलीजेंट, लेबोरियस, ये सब क्या है? एक दूसरे के सैनोनिम्स है। क्या है? सिनोनिम्स। 108 पे आते हैं, इन टीचिंग पोएट्री द एम्फेसाइज इज। ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे। 108 में कह रहा है, क्लियर नहीं दिख रहा होगा, इन टीचिंग पोएट्री द एम्फेसाइज इज लेड ऑन। क्या चीज एम्फेसाइज नेतृत्व करेगी? एप्रिसिएशन, स्ट्रक्चर, ग्रामर या वोकेबलरी। In teaching poetry, the emphasis is laid on grammar, vocabulary, appreciation and structure। मेरे हिसाब से appreciation, structure important for grammatical। ठीक है, तो appreciation आई थिंक जब पोइट्री होगी तो appreciation important होना चाहिए। आंसर हमारा क्या कहता है? appreciation is correct answer। Which of the following alternatives
To alternative provide the most appropriate one word substitute for the expression given below. तो जो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया है, अ सपोर्टर ऑफ द कॉज ऑफ वुमेन, एफिमिनेट, फेमिनिस्ट, सोफिस्ट या फेमिनाइन। एक सपोर्टर एफिमिनेट होता है जो स्त्री की तरह हो, एफिमिनेट। तो इसका आंसर भी मुझे लग रहा है क्या होना चाहिए, फेमिनिस्ट। अ सपोर्टर ऑफ द कॉज ऑफ वुमेन, सपोर्टर जो ऑफ द कॉज ऑफ वुमेन होगा वो क्या होगा, फेमिनिस्ट। वो क्या होगा, फेमिनिस्ट। अ सपोर्टर ऑफ द कॉज ऑफ वुमेन क्या होगा आंसर, फेमिनिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू कंप्लीट, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द सेंटेंस। द गार्डन्स इन श्रीनगर आर मोर ब्यूटिफुल देन, द गार्डन्स इन श्रीनगर आर मोर ब्यूटिफुल देन, क्या होगा, द गार्डन्स इन श्रीनगर आर मोर ब्यूटिफुल देन दीज ऑफ मैसूर, दोज ऑफ मैसूर, दैट ऑफ मैसूर या दीज ऑफ मैसूर। मेरे हिसाब से 110 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, दोज ऑफ मैसूर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 111। फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट सिमिलर वर्ब फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स। आई विश आई वर डेड। 111 का जो ऑप्शन करेक्ट होगा डी, क्योंकि ये इमेजिनेशन पर बेस्ड है सेंटेंस। किस पर बेस्ड है, इमेजिनेशन पर। यानी आई विश यानी इमेजिन किया जा रहा है, इमेजिनेशन में हम जो सेकंड सेंटेंस होगा उसमें वर्क का यूज करेंगे। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ठीक है, तो हमारा क्या आएगा, बताना है। सी रैन फास्ट इन द टूर्नामेंट, एडवर्ब, नाउन, एग्जेक्टिव, नन ऑफ दीज। नाउन या प्रोनाउन कह लेंगे तो वो ये हो जाएगा। रैन हमारा क्या होगा, वर्ब। कैसे दौड़ता है, तेज दौड़ता है, यानी कि किसको क्वालिफाई कर रहा है, ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। तो मेरे हिसाब से 112 का ऑप्शन एडवर्ब होगा और करेक्ट ऑप्शन भी यही है। 113 चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इन द फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। The meeting with a vote of banks. The meeting stopped with a vote of banks. Closed, finished, concluded. तो 113 का डी होगा, क्योंकि जो मीटिंग एक चल रही थी उसका कंक्लूजन किसी भी पॉइंट का कैसे निकला, कंक्लूजन ही तो निकलेगा ना मीटिंग का। यही ये सारे वर्ड एक जैसे हैं, बट यहाँ पर जो अप्रोप्रिएट वर्ड होगा वो फिल करना है। तो मीटिंग में कंक्लूजन निकलेगा वो थ्रू वोट ऑफ बैंक्स के थ्रू, तो कंक्लूडेड यूज होगा। नेक्स्ट 114 चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू फिल इन द मिसिंग प्रीपोजिशन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। Although he is blind, he is very fast. Although he is blind, he is very fast at calculation, in calculation, with calculation, about calculation. Although he is blind, he is very fast इन कैलकुलेशन, एट कैलकुलेशन, विद या अबाउट। तो 114 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, एट कैलकुलेशन। क्या हो जाएगा, एट कैलकुलेशन। ठीक है, ऑल्दो ही इज ब्लाइंड, ही इज वेरी फास्ट एट कैलकुलेशन। 115 select out of the following the correct prefix if any to make the word proper produce in opposite meaning। तो select out of the following the correct prefix, प्रॉपर में करेक्ट प्रीफिक्स क्या यूज होगा, प्रीफिक्स और सफिक्स। सफिक्स जो लास्ट में ऐड हो और प्रीफिक्स जो फर्स्ट में ऐड हो, फर्स्ट लेटर के फर्स्ट में वर्ड ऐड हो, लेटर ऐड हो। तो डिस प्रॉपर, अस प्रॉपर या इन प्रॉपर। तो 115 का जो ऑप्शन होगा वो डी सही है, नन ऑफ दीज, क्योंकि मेरे हिसाब से इम प्रॉपर होता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत से लोग। नेक्स्ट है 116 द नेचुरल ऑर्डर ऑफ लर्निंग अ लैंग्वेज इज।
क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इसका नेचुरल ऑर्डर क्या है किसी भी लैंग्वेज को सीखने का? जो नेचुरल ऑर्डर है वो सबने पढ़ा है, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ए ऑप्शन 116 का करेक्ट होता है। सबने पढ़ा है ये सीक्वेंस, LSRW, लिसनिंग और रीडिंग, ये दोनों क्या है? इनपुट है। इनमें हम कोई भी चीज इन करते हैं। और स्पीकिंग और राइटिंग क्या है? आउटपुट है। यानी जो प्रोडक्टिव है वो क्या होंगे? वो होंगे हमारे सॉरी, स्पीकिंग और राइटिंग, जो कि हमारे क्या होंगे? प्रोडक्टिव होंगे। ठीक है, ब्लर दिख रहा होगा आपको क्वेश्चन, पर मैं उसको बोल भी रही हूँ इसीलिए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। ये जो हमारा एनबीएस का टीजीटी लगा हुआ है ना, उसमें ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं रिलेटेड टू टीचिंग मेथोडोलॉजी। ठीक है, इसीलिए पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ब्लूम की जो टेक्सोनॉमी है, ब्लूम की जो हमारी ब्लूम ओके, तो जो ब्लूम की हमारी टेक्सोनॉमी है वो कह रही है इज यूज्ड फॉर क्लासिफाइंग एम्स, मेथड्स, ऑब्जेक्टिव्स या स्ट्रेटजीज। ब्लूम्स की जो हमारी टेक्सोनॉमी है वो क्या क्लासिफाइंग करने को यूज होती है? तो 117 का जो हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव को क्लासिफाइंग करने के लिए यूज होती है। नेक्स्ट है 118, इन ट्रांसलेशन कम ग्रामर। अगर ये मेथड किसी ने पढ़ा है, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड, द टीचर इज नॉट रिक्वायर्ड, पैसिव लिसनर, वेरी इंपॉर्टेंट, साइलेंट रीडर, क्या होता है? ट्रांसलेशन कम ग्रामर में टीचर क्या होता है? 118 का जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। टीचर का जो रोल होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड, द टीचर इज वेरी इंपॉर्टेंट। 119 में है, द मेन एम ऑफ यूजिंग डायरेक्ट मेथड इज टू इनेबल द लिसनर टू गेट मास्टरी इन द यूज ऑफ फॉरेन लैंग्वेज, मदर टंग, ट्रांसलेशन, ग्रामर। 119, 118 का जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो तो हमने बता दिया, सी। 119 का जो ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा वो ए, फॉरेन लैंग्वेज, द मेन एम ऑफ यूजिंग डायरेक्ट मेथड इज टू इनेबल द लिसनर टू गेट मास्टरी इन द यूज ऑफ फॉरेन लैंग्वेज। 119 का ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इन स्ट्रक्चरल अप्रोच अ लिसनर गेट्स मास्टरी इन लिसनिंग स्किल्स, रीडिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स या स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस। तो स्ट्रक्चरल अप्रोच जो होती है वो किसी भी पर्टिकुलर चीज का एक स्ट्रक्चर खड़ा करती है। ठीक है, मेरे हिसाब से डी ऑप्शन इसका करेक्ट होना चाहिए, डी ऑप्शन ही इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है, इंग्लिश इज नॉट अ फोनेटिक लैंग्वेज, इट मीन्स प्रोनाउंसिएशन इज इट मीन्स प्रोनाउंसिएशन इज अ सिमिलर टू मदर टंग। जो फोनेटिक कहा जा रहा है, इंग्लिश इज नॉट अ फोनेटिक लैंग्वेज, इंग्लिश इज नॉट अ फोनेटिक लैंग्वेज, इट मीन्स प्रोनाउंसिएशन इज सिमिलर टू मदर टंग ऑफ द लर्नर, pronunciation of a word is not sum total of the sound of letters, pronunciation is similar to the sound of a phone, pronunciation is not similar to the pronunciation of mother tongue. English is not a phonetic language, it means pronunciation is similar to mother tongue of the learner. क्या ऑप्शन करेक्ट होगा 121 का? 121 का जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी, प्रोनाउंसिएशन ऑफ अ वर्ड इज नॉट सम टोटल ऑफ द साउंड ऑफ लेटर, प्रोनाउंसिएशन ऑफ अ वर्ड इज नॉट सम टोटल ऑफ द साउंड ऑफ लेटर। यही कहना जा रहा है कि इंग्लिश इज नॉट अ फोनेटिक लैंग्वेज का मतलब क्या है?
सम टोटल ऑफ द साउंड ऑफ लेटर्स, ठीक है। नेक्स्ट है, इन इंग्लिश लैंग्वेज देयर आर 12 वॉवल साउंड, 8 diphthongs एंड 24 consonant। 12 diphthongs, 8 वॉवल साउंड एंड 24 consonant, या 8 वॉवल। तो इस ये हम क्वेश्चंस पहले भी प्रैक्टिस में लगा चुके हैं। ए ऑप्शन करेक्ट है। 12 वॉवल साउंड होते हैं, वॉवल नहीं है, वॉवल साउंड है, ध्यान रखिएगा। तो 12 वॉवल साउंड होते हैं। कितने साउंड होते हैं? 12 वॉवल साउंड, ठीक है। और 8 जो होते हैं वो डेप्थंग्स होते हैं। 8 क्या होते हैं? डेप्थंग्स। एंड 24 कंसोनेंट साउंड क्या होते हैं? 24 कंसोनेंट साउंड होते हैं। 12 वावल साउंड, 8 डेप्थंग्स एंड 24 कंसोनेंट साउंड। नेक्स्ट आता है 123, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड हैंड राइटिंग। इनमें से कौन सी जो फॉलो कर रही है गुड हैंड राइटिंग की करेक्टरिस्टिक, इनमें से कौन सी है? डिस्टिंक्टिवनेस, सिंप्लिसिटी, लाउडनेस या स्पीड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड हैंड राइटिंग? लाउडनेस 123। हाँ। द मेन पर्पज ऑफ टीचिंग पोएट्री इज टू डेवलप करेक्ट लैंग्वेज स्टैंडर्ड, वोकेबलरी, राइटिंग स्किल, एस्थेटिक सेंस एंड पावर ऑफ इमेजिनेशन। 124 का डी ऑप्शन करेक्ट है। एस्थेटिक सेंस एंड पावर ऑफ इमेजिनेशन ये टीचिंग पोएट्री का मेन पर्पज है। एस्थेटिक सेंस एंड पावर ऑफ इमेजिनेशन बिल्ड होती है। नेक्स्ट लास्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ फ्री कंपोजिशन इन इंग्लिश। फ्री कंपोजिशन इन इंग्लिश में इनमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है? स्टोरी राइटिंग, फ्री कंपोजिशन में स्टोरी राइटिंग, एसे राइटिंग, पोएट्री राइटिंग या पिक्चर कंपोजिशन। पिक्चर कंपोजिशन नहीं है, यानी फ्री कंपोजिशन में स्टोरी राइटिंग आती है। ध्यान रखिए, लैंग्वेज इफ यू वांट टू बिकम अ लैंग्वेज टीचर, ध्यान रखिए फ्री कंपोजिशन में स्टोरी राइटिंग, एसे राइटिंग, स्टोरी राइटिंग, ऐसे राइटिंग और पोएट्री राइटिंग आती है फ्री कंपोजिशन में। दैट्स ऑल। थर्ड जो प्रैक्टिस सेट है वो खत्म हो गया है। फोर्थ का वीडियो भी अपलोड होगा, चैनल पर बने रहिए, स्टे ट्यून, और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। उससे सिर्फ मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, हम और आप लोगों को क्वेश्चन पेपर और कैसे कैसे फॉर्मेशन वाले जो प्रैक्टिस सेट है वो सॉल्व करा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच।